चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्सेस को। और स्कूल में खत्म हो गया लॉ ऑफ इंडेक्सेस? यस सर। तो लॉ ऑफ इंडेक्सेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है ये लॉ ऑफ इंडेक्सेस। देखो, लॉ ऑफ इंडेक्सेस बेसिकली आपका मल्टीप्लिकेशन और पावर को लेके है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज एक्स टू द पावर 5 है यहाँ पे, तो एक्स टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर 5 का मतलब हो गया कि आप एक्स को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हो, लाइक एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है एम, जो ये 5 दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है। और एक्सपोनेंट, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स और एक्सपोनेंट। ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है जिसका आप निकाल रही हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये, इसको आप एलिमेंट बोल सकती हो और नंबर बोल सकती हो, जो बोलो आप, इसको एलिमेंट बोलो, इसका पावर अप कर रही हो, टर्म्स को जान रही हो। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ बेसिक बेसिक लाइक इंडेक्सेस को हम नाम देके रखें, लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर आप ए का पावर में 2 होगा तो हम लोग इसको स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। अगर सपोज ए के पावर में 3 है तो 3 को हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको जानना है, लाइक ए स्क्वायर, ए क्यूब, ऐसे। नॉर्मली ए टू द पावर 4 को 4 ही बोलते हैं। ठीक है। ए पावर 5 को 5 ही बोलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। बट स्क्वायर और क्यूब को हम लोग इस तरीके से रीड करते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है। तो a to the power 2 is called a square and a to the power 3 is called a cube। ये रीडिंग टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। सिमिलरली हम लोग रूट निकालते हैं, तो रूट कैसे निकालते हैं ये बता रहे हैं। ये हुआ कि हम लोग एक्सपोनेंट और इंडेक्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है। रूट मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिखते हैं ऐसे, देखो, अंडर रूट 25, ये लिखने का स्टाइल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, बिकॉज 5 का स्क्वायर करके 25 आ रहा था, उसका स्क्वायर रूट करके कितना आएगा 25, उसका स्क्वायर रूट करके 5 आएगा। 5 का स्क्वायर करने से 25, 25 का स्क्वायर रूट करने से 5। सिमिलरली अगर हम लोग क्यूब रूट ऑफ 27 निकालें तो लिखने का स्टाइल क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 27 हो गया, ऐसे 3 यहाँ पे लिखते हैं और ऐसे करके ऐसे लिखते हैं 27, ये लिखने का स्टाइल है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलने का मतलब क्या, कितना का क्यूब 27 है, मतलब कितने को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 27 आता है। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 27 आता है। तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा 3। ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर सो ऑन करके 6th रूट बोले, तो 6th रूट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं 64, 6th रूट ऑफ 64, तो उसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 6 टू दी पावर 64। तो इसका मतलब क्या कि किसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आता है। ठीक है। तो किसको आता है, 2 को अगर हम लोग 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। इसे यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, कोई आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करने से 25 आता है, इसलिए हम लोग 25 का स्क्वायर रूट करने से 5 आ रहा है। सिमिलरली हम लोग अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। अगर हम लोग 2 के पावर में 6 करेंगे तो 64 आता है, इसीलिए 64 का अगर हम लोग 6th रूट निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है। क्लियर है दोनों पॉइंट कि एक्सपोनेंट और रूट क्या होता है। यस सर। हेलो हेलो हेलो, हेलो। हेलो मेरा आवाज सर। आ रहा है आपको आवाज बहुत धीरे आ रहा है मेरे को। हाँ सर। ठीक है। कुछ डाउट होगा तो बोलिएगा मेरे को। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग, नॉर्मली आपको एक चीज जान के रखना कि रूट के अंदर में, लाइक रूट के अंदर में कभी निगेटिव नहीं होता है। लाइक अगर हम लोग बात करें कि अंडर रूट एनी निगेटिव नंबर, लाइक फॉर एग्जांपल अंडर रूट -3, दिस काइंड ऑफ नंबर हमारे अभी कोर्स में यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। अंडर रूट एनी निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये एक नोट बोल के लिख के रखिए, इमेजिनरी नंबर। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, ये हमारे सिलेबस में है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कोई भी अंडर रूट नेगेटिव टर्म्स हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे इसको हम लोग। ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम लोग साइड रखते हैं, इसको स्टार देके नोट कर देते हैं।
कि अंडर रूट एनी नेगेटिव नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर एंड विल रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर नंबर्स इन चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ेंगे, जो बेसिक लॉज है जो हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दो लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या हो गया? लॉ ऑफ इंडिसेस जैसे सपोज इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, फॉर एग्जांपल इफ a comma b are two non-real numbers, ठीक है, and suppose m and n are positive integers, are positive integers, ठीक है, और कोई भी हम दो नंबर ले लिए से ए एंड बी, और हम लोग दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए एम एंड एन। हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम लोग एम और एन को पावर में यूज करना है, इसीलिए हम लोग इंटीजर ले रहे हैं। इंटीजर मतलब एब्सोल्यूट नंबर, डेसिमल में नहीं होगा वो। ठीक है, इसीलिए लिए हम लोग। तो पहला अगर हम बात करें तो पहला वैल्यू, अगर इन लॉ का बात करें तो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। ठीक है, अगर ए के पावर में m है और ए के पावर में n है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पावर आपस में ऐड होगा, ए टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इंडिसेस में क्या होता है, जब भी दो सेम एलिमेंट्स अगर डिफरेंट पावर रहेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, सेकेंड टू नंबर, अगर सपोज हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी को, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन, और हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। मतलब इस केस में अगर पावर डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या, सॉरी एलिमेंट्स डिवाइड हो रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको माइनस कर देते हैं, ए टू द पावर एम माइनस एन, नीचे वाला हमेशा बाद में रहेगा। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि दोनों का जो एलिमेंट बेस जो है वो सेम होना चाहिए। बेस अगर डिफरेंट होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा, बेस सेम होना पड़ेगा। ठीक है, अगर थर्ड नंबर जो है ए टू द पावर एम, इसका होल पावर एन है। ठीक है, इसको और इसको में डिफरेंस समझना, इसके में डिफरेंस होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पावर कर रहे हैं, मतलब ए टू द पावर एम का होल पावर एन है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टू द पावर एम और एन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर देखो ए बी, अब दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई है, दोनों के पावर में m है, तो इसको हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m कर सकते हैं ऐसे हम लोग। ठीक है, फिफ्थ नंबर लॉ देखो, फिफ्थ नंबर लॉ क्या बोलता है, अगर दोनों डिवाइड है, लाइक दो डिफरेंट एलिमेंट है ए और बाई बी है और पावर में m है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए पावर m बाई बी पावर m। ठीक है, कोई डाउट ये पांच इंडिसेस में? तो पहला क्या था, अगर हम बात करें, फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला क्या था, अगर a पावर m और a पावर n जो है आपस में मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है, डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर a पावर m का होल पावर n होगा तो क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें हम लोग जो एलिमेंट्स है, जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें बेस के पावर में समथिंग कुछ है, इसलिए पावर मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे दो डिफरेंट बेस है, मतलब ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट है और उसके होल पावर m है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ डिवाइड में भी हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इस तरीके से पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक लॉ ऑफ इंडिसेस है। चलिए नेक्स्ट एक जो बेसिक प्रॉपर्टी है, ए टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन, ये हमेशा वन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ए टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन। ठीक है, ए टू द पावर जीरो वन क्यों होता है, बिकॉज अगर सपोज हम लोग ए टू द पावर m को, सपोज ए टू द पावर जीरो, प्रूफ बता रहे हैं इसका, प्रूफ क्यों ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन क्यों होता है, ए टू द पावर जीरो इंटू ए टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर जीरो प्लस m हो जाएगा।
ठीक है, विच इज नथिंग बट ए टू द पावर एम। क्लियर है? अगर हम हाँ लोग सर। बोथ साइड, सपोज हम लोग क्या किए, एलएचएस को ए टू द पावर एम से मल्टीप्लाई किए हम लोग, एलएचएस को ए टू द पावर एम से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ए टू द पावर जीरो इंटू ए टू द पावर एम किए हैं, तो क्या होगा, ए टू द पावर जीरो प्लस एम हो गया, मतलब ए टू द हाँ पावर एम हो गया। ठीक है, हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे भी वन भी मेरा ए टू द पावर एम हो गया है। ठीक है, हाँ एक सेकेंड दो। एक सेकेंड दो, एक सेकेंड। Dividing a has no meaning where a is equals to plus since fundamental or necessary to a is equals to since fundamental a to the power 0 is into a to the power n equals to a to the power 0 plus 1. और इसको एक और लॉजिक से प्रूव करते हैं, इस लॉजिक से मत जाओ उसमें, इसको एक और लॉजिक से प्रूव करना ट्राई करते हैं। देखो ए टू द पावर जीरो इज वन, नॉर्मली इसको हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, अगर हम प्रूव करने तो इसको फंडामेंटल इंडेक्स लॉ इज ट्रू फॉर ऑल इंडेक्सेस मींस ए टू द पावर। देखो नॉर्मली अगर आप इसको भाई लॉजिक मैथमेटिकल वे में नहीं जा रहे, इसको लॉजिक वे में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए टू द पावर जीरो इक्वल्स टू वन का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बोलें ए टू द पावर एम से जीरो का हम दोनों पावर में, इज वन। हाँ इसका मतलब है कि ए के पावर में जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ए के पावर में अगर हम लोग ए टू द पावर एम को ए टू द पावर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मली वो क्या मिलेगा, ए टू द पावर एम प्लस जीरो विच इज नथिंग बट ए टू द पावर एम। ठीक है, अब हम क्या हाँ करेंगे इसको, अब हम लोग इसको ऐसे डिवाइड कर सकते, डिवाइडिंग बोथ साइड, लाइक ये हो गया मेरा एलएचएस ए टू द पावर एम और ये चीज। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम। करेक्ट? हाँ हाँ सर। दोनों इक्वल ही है ना, दोनों इक्वल ही है, ऐसे लिख ही सकते हैं हम लोग इसको। तो कैन वी राइट लाइक दिस, ए टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एम। हाँ ए पावर एम को इधर लेके आ गए हम लोग। ठीक है, ये कट गया, दिस इज वन। तो बेसिकली ए टू द पावर जीरो इज सर इक्वल्स टू, यहाँ पे तो ए लिखाना चाहिए ना, अगर एम भी कट, अरे हाँ ठीक है। हाँ पूरा पावर इधर कट गया, तो ए टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रूफ इसका। तो और नॉर्मली अगर सपोज हम लोग जीरो बाई जीरो कर रहे हैं, व्हाट इज जीरो बाई जीरो, जीरो टू द पावर जीरो, बेसिकली इट हैज नो मीनिंग बिकॉज इट हैज नो मीनिंग। कहीं कहीं इसका अगर आप वैल्यू देखोगी ना जीरो टू द पावर जीरो, नॉर्मली इसका रियल वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं होता, बट नॉर्मली इसका वैल्यू देखो तो बहुत जगह इसका वैल्यू वन दिया हुआ रहता है, बट नॉर्मली ए टू द पावर जीरो हैज नो मीनिंग व्हेन ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, बट नॉर्मली इसका वैल्यू हम लोग कभी कभी वन ही कंसिडर करते हैं आइडियली। ठीक है, बट आई इन नॉर्मल जनरल टर्म्स इट हैज नो मीनिंग। ठीक है, हाँ सर। कोई डाउट अभी तक? नहीं सर। ठीक है, तो इसमें और कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। नॉर्मली हम लोग एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे, लाइक निगेटिव पावर। निगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, जैसे ए टू द पावर माइनस एम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ए टू द पावर माइनस एम का मतलब होगा वन बाई ए टू द पावर एम। जब भी पावर को हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं ना, पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस आ जाता है, और माइनस को नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तरीका है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करने का। और ए टू द पावर माइनस एम दिया हुआ है, वो हो जाएगा वन बाई ए टू द पावर एम। ये क्लियर है पॉइंट? हाँ हेलो, सर। हाँ सर। नेगेटिव पावर को ऐसे चेंज करते हैं हम लोग। चलिए अब कुछ सम्स बनाते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग।
जैसे 1 नंबर पकड़ो, फिफ्थ रूट ऑफ 8 टू द पावर 5/2 इंटू 16 टू द पावर। सर ये लिखना है क्या? हाँ लिखना है, इसको सॉल्व करना है। हम जो पहले कर रहे हैं वो भी सभी लिखना था आपको, आप लिख नहीं रही हो। हाँ सर ये सब हम तो स्लाइड लिखा दे है। देंगे लेकिन लिखे हाँ सर, ये ये सब सब लिखे। हाँ लिखना है आपको क्वेश्चन। देखो सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, आपको ये हम लोग कभी रूट को ना ऐसे भी लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर अंडर रूट 8 दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1/2। ठीक है, अगर सपोज क्यूब रूट ऑफ 8 ऐसे लिखा हुआ है तो हम लोग उसको ऐसे भी लिखते हैं 8 टू द पावर 1/3। ये लिखने का स्टाइल है। ठीक है, इस सर तरीके से 8 हम को लोग और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, लाइक 2 टू द करेंगे करेंगे। पावर। अभी आपको हाँ वो राइटिंग फॉर्म बता रहे हैं कैसे लिखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अभी देखो हमेशा ट्राई करना जब भी आप इंडिसेस सम सॉल्व कर रही हो तो जो ब्रैकेट आपका नीचे में जो टर्म दिया हुआ है उसको हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो इजीएस्ट तरीका होता है सम को सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो 8 दिया हुआ है तो वी नो कि 8 इज द क्यूब ऑफ 2, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे कि 2 टू द पावर क्यूब ब्रैकेट में 1/5, बाहर में एक और ब्रैकेट दिया हुआ है 5/2। ठीक है, इनटू 16 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा 2 टू द पावर 4 पावर में -3/8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा बिकॉज ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3/5 इंटू 5/2 हाँ इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू -3/8। ठीक है, ये देखो ये 5 और ये 5 कैंसल आउट हो गया, ये 4 ये 8 से गया 2 टाइम्स में, तो क्या आएगा 2 टू द पावर 3/2 इंटू 2 टू द पावर -3/2। ठीक है, अब देखो दोनों बीच में इंटू है तो दोनों का पावर क्या होगा, आपस में ऐड होगा, तो 2 टू द पावर 3/2 -3/2 दैट मीन्स 2 टू द पावर 0 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। सर तो दिस इनटू इज द में तो आंसर। प्लस होता है ना। क्या चीज, हाँ तो प्लस होता है बट यहाँ पे देखो ये माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। माइनस, हाँ। हाँ इसीलिए माइनस प्लस माइनस होके दोनों कट के 0 हो गया। ठीक है, हाँ सर लिख लिए। ओके नेक्स्ट 2 नंबर सम देखिए। सपोज एक सम दिया हुआ है ए स्क्वायर बी बी टू द पावर सपोज -2, नीचे दिया हुआ है ए टू द पावर -2 इंटू बी का स्क्वायर होल पावर क्यूब इंटू ए बी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर -1 इंटू बी पावर में -2। ठीक है, तो पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, वो फिर इसमें सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो ए का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और या -2 है तो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 इंटू यहाँ पे -2 ये पूरे को एक ब्रैकेट में रखते हैं। सर आप ये क्या किए? ये जो नीचे वाला है ना इसको ऊपर लेके चले गए, तो ये -2 था तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा बिकॉज हाँ नीचे से ऊपर जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे देखो -2 था, यहाँ पे 2 था तो इसको ऊपर लेके गए तो -2 था माइनस फॉर्मूला का और 2 आ गया। ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो ए टू द पावर 1 -1 हो जाएगा बिकॉज ए का पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो एक माइनस फॉर्मूला का और ये माइनस ऐसे रहेगा तो ब्रैकेट में रखेंगे इसको हम लोग हाँ इनटू, यहाँ देखो -1 बी के पावर में और बी के ऊपर गया तो फिर एक माइनस आना जाएगा, पूरा हो गया पावर में -2 और बीच में यहाँ इंटू है इन दोनों के बीच में। ठीक है, हाँ अब सर। देखो वापस सॉल्व करेंगे इसको तो ये देखो 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो ए टू द पावर 4 हो जाएगा ये इंटू बी टू द पावर -4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 3 पावर का था ही इंटू यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा ए पावर में देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए
1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा b पावर में -2, इसके पावर में -2 है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर। अब देखो, अब ये होल पावर है तो इसको क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो a के पावर में 12 आ जाएगा, b के पावर में -12 आएगा, इंटू a के पावर में -4 आएगा, इंटू b के पावर में 4 आ जाएगा। अब देखो आपस में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगा, हाँ। तो a के पावर में 12 - 4 एंड b के पावर में -12 + 4, तो क्या हो जाएगा, a के पावर में 8 इंटू b के पावर में -8। सर एक मिनट। तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a के पावर में 8 डिवाइडेड बाई b के पावर में 8। दिस इज द आंसर। कोई डाउट? नहीं सर, एक मिनट। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। सारा क्लास मटेरियल्स ना गूगल क्लासरूम में आपको अपलोड हो जाएगा, जो भी हम क्लासेस में करा रहे हैं, क्या सर? क्लास का बैकअप वीडियोस सब कुछ अब वो क्लासरूम में मिल जाएगा। सर आप क्या बोले? क्लास का जो भी स्टडी मटेरियल है ना, हाँ सर। सब कुछ आपका गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो गूगल क्लासरूम में जो लिंक दिए थे ना उसको फॉलो करिएगा, आपको मेल भी आ जाएगा, जो मेल आईडी आपका क्लासरूम में ऐड है, ठीक है। और ओके जो सर। अभी आपको होमवर्क देंगे वो होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम में ही अपलोड करना है, ओके सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नोट डाउन हो गया ये? एक मिनट सर। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए। सर हो गया। देखिए एक और सेंस नंबर 0 पॉइंट टोटल 5 जीरो, 1 2 3 4 5 8 पावर में -2/3 इंटू 0.0081 पावर में 3/4, ठीक है, इंटू 10⁻², होल डिवाइडेड बाई 0.0256 पावर में -½ इंटू 0.125 पावर में 1/3 इंटू 0.3 पावर में स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट खाली कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अब देखो 0 पॉइंट जो आपको ये दिख रहा है, सर 0 वो पॉइंट लास्ट वाले न्यूमरल्स वो उसमें नहीं है क्या अब? कौन सा? वो पूरे नहीं, ये एक सम। साथ ये एक साथ है, अच्छा। ठीक है। ये देखो, ये 5 जीरो और 8 है, मतलब ये क्या है, 0.02 का क्यूब है। अगर आप 0.02 का क्यूब निकालोगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं 0.02 का होल क्यूब, ठीक है। और ऊपर में जो -2/3 था वो तो है ही, और ये देखो 0.093 का पावर में 4 होगा, ये जो है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे 0.03 के पावर में 4, अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, ठीक है, पावर में 3/4। कोई डाउट इसमें? 0.02 का अगर क्यूब निकालोगे तो यही आंसर आएगा, 0.02 का क्यूब निकालोगे तो आपको यही आंसर आएगा, 0.0008, ठीक है। और आप 0.03 का अगर आप फोर्थ रूट निकालोगे तो आपको यही आएगा 0081। सर हमने उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लाइक नॉट जीरो, नॉट जीरो। 8/1? आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा माइक को ठीक से बोलिए। हाँ, ये 0.3 का ही है। हाँ बोलिए। सर हमने उसको लाइक 8 डिवाइडेड बाय 1000 का पॉइंट्स जितना, जैसे कि और 10 वैसे भी कर सकते हो आप, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 8 डिवाइडेड बाई वैसे करो तो उसके बाद आपको कैलकुलेट करने के बाद यही आंसर आएगा। हाँ। हाँ,
तो वैसे करके आप सॉल्व आप कर सकते हो नॉर्मल उसकी कैलकुलेशन से, कुछ भी उसमें नहीं है ऐसे। डाउट हो तो बोलो, उसको हम क्लियर एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट्स को। यू नो ना हाउ टू कैलकुलेट दिस? या ओके, अगर प्रॉब्लम तो बोलो, एक्सप्लेन कर रहे हैं वापस से। एक्सप्लेन करें एक बार, हाँ सर। तो वापस एक्सप्लेन करें ये पॉइंट को कैसे आया ये। हाँ सर। ठीक है, देखो 0.000050 और भाई 8 है। अगर आप इसको हटाओ तो इसको डेसिमल हटाओ तो कितना आएगा? जितना एलिमेंट्स, जितना यहाँ पे नंबर्स रहेगा, डिजिट रहता है, उतना नंबर जीरो आता है यहाँ पे। एक तो कितना, 6 जीरो है, 6 एलिमेंट है तो 6 आएगा, 5 6। ठीक है, अब देखो ये कितने का क्यूब है? 2 का क्यूब है, तो 8 हो गया 2 का क्यूब। और यहाँ पे देखो 10 में कितना जीरो, 1 2 3 4, तो ये कितना 100 का क्यूब होगा। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख पाएंगे 2/100 का होल क्यूब, राइट? वी कैन राइट लाइक दिस, बिकॉज यस इसका सर। ये फॉर्मूला। तो अब 2 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.02 का क्यूब। हाँ सर, क्लियर? समझ आ। हाँ सर। ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 10 टू द पावर -2 है, तो 10 टू द पावर -2 को वैसे ही रखते हैं हम लोग, 10 टू द पावर -2 रखेंगे भी, डिवाइडेड बाई। अब देखो सेम लॉजिक से 0.256 है, तो 0.256 हो गया 16 का स्क्वायर। अब लोग सर वो समझ में कैसे आ रहा है? देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दे रहा है ना, यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमको 2 मिल रहा है, तो हमको मालूम चल रहा है ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, फोर्थ रूट भी हो सकता है स्क्वायर है तो लेकिन हम लोग यहाँ इसके हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 है, मतलब क्लियरली हमको मालूम चल रहा है कि हमको तो 16 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 16 का स्क्वायर हम ऑलरेडी समझ गए कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.16 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कट जाएगा, जब ब्रैकेट को होल ओपन करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। इसीलिए हम ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि किसमें आपको कन्वर्ट करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कि क्यूब में कन्वर्ट करना है, कि फोर्थ रूट में कन्वर्ट करना है। आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। इनटू यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसमें क्यूब कन्वर्ट करना होगा? 3 दिया हुआ है, तो किसी ना किसी का ये क्यूब होगा मोर और लेस। ठीक है, तब 5 5 क्यूब। का, हाँ 5 का क्यूब, तो 0.5 का क्यूब, कर्ली ब्रैकेट दे देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको चेंज करेंगे हम लोग। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 0.02 के स्क्वायर इंटू, यहाँ देखो ये 4 और ये 4 भी कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 0.3 के पावर में क्यूब, यहाँ आ गया 10 टू द पावर -2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो ये 2 और ये 2 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 0.16 के पावर में -1 इंटू, ये देखो ये 3 और ये 3 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 0.5 इंटू 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। अब नॉर्मली आप चाहो तो ब्रैकेट को ओपन कर दो, या फिर और सिंप्लीफाई चाहो तो कर सकती हो आप। ये -2 था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो जो नेगेटिव है वो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर में नेगेटिव है वो नीचे आ जाएगा। तो ऊपर में जो ये देखो ये नेगेटिव है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 0.16 हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा ये पावर में 1 इंटू 0.3 के पावर में क्यूब। अब डिनोमिनेटर में इसको लिख रहे हैं हम लोग, देखो ये नेगेटिव था तो नीचे आ जाएगा, तो 0.02 का स्क्वायर इंटू 0.5 तो था ही, इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। अब देखो ये 0.3 और ये 0.3 सेम है, तो इसको हम लोग यहाँ से काट के यहाँ पे -2 लिख सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो देखो ऊपर में फिर ये क्या आ जाएगा 0.16 इंटू 0.3 ऊपर में
देखो इंडिसेस में कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा। तो 0.02 का स्क्वायर कितना होता है? 0.02 का स्क्वायर हो जाता है 0.0004, ठीक है, इंटू 0.5 इंटू 100। ये 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, हाँ सर। ठीक है। और इसको थोड़ा हम क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, कलर चेंज कर देना कि समझ में आएगा आपको। देखो तो अभी ऊपर वाले को चेंज नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं, 0.16 रखते हैं इंटू 0.3 करते हैं। हम स्टेप जंप कर सकते हैं बट हम पहला बार कर रहे हैं आपके सामने तो आपको समझ में आएगा, इसलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से 2 जीरो कम हो जाएगा, हाँ तो 0 पॉइंट क्या होगा, 0.04 हो जाएगा ये, इंटू 0.5, सर मल्टीप्लाई करेंगे तो कम कैसे हो रहा है? बिकॉज आप 100 से मल्टीप्लाई कर रही हो 0.04 को, तो अगर दिखा दे कैसे कम होगा, 0.004 इंटू 100 कर रही हो आप, ठीक है। तो अगर इसको हम करेंगे तो इसको पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 हाँ 3 4, तो 2 जीरो कट गया, हाँ सर। इसीलिए इस लॉजिक से, ठीक है, इसलिए 2 जीरो कम हो जाएगा इसका। ये देखो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये डेसिमल हटा तो यहाँ से हटा देंगे, बिकॉज इसका 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, उसका एक जीरो इसका जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक 100 आएगा, यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक 10 आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक 100 आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक 10 आ जाएगा, तो ये दोनों और ये दोनों कट गया आपस में, ऊपर क्या बचा 16 इंटू 3, नीचे 4 इंटू 5, तो 4 से 16 गया 4 बार में, और तो कोई कटेगा नहीं, तो बेसिकली ऊपर आ गया 12/5 विच इज नथिंग बट 2.4, तो आंसर इज 2.4। सम्स थोड़ा केयरफुली करना होगा इंडिसेस में, बट लेकिन सम्स काफी इजी आता है, ये सब इजी है कैलकुलेशन और कुछ नहीं, कैलकुलेशन को केयरफुली करना है, बस यही है इंडिसेस। नोट डाउन कर लीजिए इसको। सर हो गया। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट। और ये अभी 2-3 सम्स जो कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सम्स, ये कितना नंबर सम्स है, 3 नंबर, क्या नंबर सम्स है, हाँ सर हो गया। देखिए 1/x to the power b plus x to the power minus c plus 1 plus 1/x to the power c plus x to the power minus a plus 1, ठीक है, प्लस 1/x to the power a प्लस x to the power minus b प्लस 1, ठीक है, ये दिया हुआ है, और आपको बोल दिया है गिवन, ये गिवन दिया हुआ है, गिवन a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपको समझ दिया हुआ है। देखो आपको ध्यान, प्लस इस टाइप का सम्स जब भी देगा ना तो आपको डायरेक्टली सम्स में जंप नहीं कर देना, पहले सम्स को ऑब्जर्व करना है कि सम्स में है क्या, तो सम्स को पहले ध्यान देना है कि सम्स में बोला क्या है। देखो आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है, यू नो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे x टू द पावर b दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो x टू द पावर माइनस c दिया हुआ है, और सब में प्लस है, प्लस होने पर हम इसको ऊपर नहीं भेज सकते हैं, बिकॉज आपस में प्लस है, इनटू होता तो ऊपर में भेज सकते थे हम लोग, ऐसे लास्ट सम्स में किए थे, लेकिन बीच में प्लस प्लस यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको ऊपर नहीं भेज पाएंगे। तो और क्या हिंट मिल रहा है, देखो यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है,
अब ध्यान दो, यहाँ पे जो x टू द पावर माइनस सी है, यहां से अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी, यस और नो? और गिवन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, यहाँ पे दिखा रहा है। देखो, अगर हम लोग सबका फैक्टर को, जब भी इस टाइप का फैक्टर्स को अगर हमको ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो एक ट्रिक अपना ये करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर टर्म, जो पहला टर्म है ये दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ये जो पहला टर्म है, लाइक 1 बाई एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर माइनस सी प्लस 1 है, ठीक है। अगर हम लोग सपोज इसको ऊपर नीचे अगर x टू द पावर माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, देखते हैं क्या होता है, फिर समझाते हैं। x टू द पावर माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा x टू द पावर माइनस बी डिवाइडेड बाई x टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर माइनस सी माइनस बी प्लस x टू द पावर माइनस बी, which is equals to x to the power minus b divided by 1 plus x to the power minus c minus b plus x to the power minus b, ठीक है। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x to the power minus b डिवाइडेड बाई 1 प्लस, माइनस कॉमन लेंगे x के पावर में, तो c प्लस b हो जाएगा प्लस x to the power minus b, ठीक है। और दिखा रहा है x to the power minus b 1 plus x to the power minus a plus x to the power minus b. Since b plus c is equals to minus a. This is plus a, I think. Plus a. ठीक है, अब समझा रहे क्या किया हम एक्चुअली, यहाँ पे किए क्या। देखो यहाँ पे अगर आप इस टर्म्स को देखो तो इस टर्म में ऊपर नीचे हम लोग जानबूझ के माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। माइनस बी से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया कि ये जो टर्म है यहाँ पे देखो माइनस सी माइनस बी आया, ठीक है। इस माइनस सी और माइनस बी को हम ए में कन्वर्ट कर पाएंगे, ए प्लस एक्स टू द पावर माइनस बी में। देखो ये टर्म जो है यहाँ पे ऑलरेडी एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर माइनस, हम बेसिकली ट्राई कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर को सेम करने का। मतलब आप किसी भी एक पर्टिकुलर को टारगेट कर लो और आपको देखना है कि किसको मल्टीप्लाई करने से वो सेम हो जाएगा। जैसे हम देखो इस पहले वाले टर्म को हम x टू द पावर माइनस बी से मल्टीप्लाई किए तो देखो ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ पे आ गया, देख पा रही हो आप? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। इस टर्म को ऊपर नीचे हम x टू द पावर माइनस बी से मल्टीप्लाई किए तो देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो आया है 1 प्लस एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर माइनस बी, जो आपको थर्ड वाले टर्म का डिनोमिनेटर से सेम हो गया। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि पहले वाले टर्म को हम किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कि मेरा थर्ड वाला का डिनोमिनेटर ऐसा सेम हो जाएगा। सिमिलरली हम ट्राई करेंगे थर्ड इसको मल्टीप्लाई करने का। देखो तो यहाँ पे एक्स टू द पावर सी दिख रहा है हमको और एक्स टू द पावर माइनस ए दिख रहा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक्स टू द पावर ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्यों सर? तो क्या बता रहे क्यों, देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दिखा रहे हैं, फिर वो हमसे क्या हो जाएगा रिजल्ट। हम दूसरा पहले से लिखते हैं इसको, तो 1 बाई एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर माइनस ए प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू द पावर ए से, भाई एक्स टू द पावर ए, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं हम लोग। तो ऊपर आएगा एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर माइनस ए प्लस 1, ठीक है। इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए प्लस सी प्लस एक्स टू द पावर माइनस ए प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर माइनस ए।
सॉल्व करने से आ जाएगा x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर माइनस b प्लस 1 प्लस x टू द पावर माइनस a। देखो वापस से डिनोमिनेटर सेम आ गया, यस और नो? यस सर। नहीं, यहाँ प्लस a होगा ना, सॉरी ये माइनस a क्यों लिख रहे हैं, प्लस a होगा, प्लस a सेम आ गया। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसा कोई टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है डिनोमिनेटर को सेम करना। मेरा ऑब्जेक्टिव है जो नीचे में डिनोमिनेटर दिया हुआ है ये सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करना। मतलब ये जो कोई भी एक को टारगेट कर सकते हैं हम, यहाँ पे थर्ड वाले टर्म को टारगेट किए, हम सेकंड वाले टर्म को भी टारगेट करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। मतलब हम इसको टारगेट किए कि हमको ये यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे भी लेके आना है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, ये मेरा फर्स्ट टर्म था जो फर्स्ट टर्म को लेके सॉल्व किए थे। This was my first term. This was my second term. ठीक है, दिस वाज माय सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को टारगेट लेके सॉल्व किए तो डिनोमिनेटर सेम कर लिए। अब इससे क्या होगा कि हम तीनों को ऐड करने में काफी हेल्प हो जाएगा। जैसे अब ऐड करने में क्या होगा दिखाते हैं आपको। हम इसको ब्लैक कलर से करते हैं। देखो अब मैं बोलो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म मेरा है नाउ my first term is x to the power minus b divided by 1 plus x to the power a plus x to the power minus b. This is my first term जो मेरे को यहां से मिला, सिंप्लीफाई किए। This is my second term, this is 1 number term, this is 2 number term plus x to the power a divided by x to the power minus b plus 1 plus x to the power a. What is my third term? My third term is को मैं कुछ भी नहीं किए, सेम एज इट इज रखे हैं बिकॉज उसी को हम बेस माने थे। 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर a प्लस x टू द पावर माइनस b प्लस 1। देखो तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। व्हाट माय पॉइंट, देखो तीनों ही डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब तीनों डिनोमिनेटर सेम हो क्या होगा, एलसीएम सेम ही आएगा। तो x टू द पावर a प्लस x टू द पावर माइनस b प्लस 1। तो ऊपर में देखो, ऊपर में एलसीएम भी सेम हो जाए और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही रहेगा, x टू द पावर a प्लस 1। देखो ये पूरा कट गया, सेम है, आंसर आया 1। तो समझ में आया क्यों हम लोग डिनोमिनेटर को सेम किए। डिनोमिनेटर को सेम करने से क्या हो गया कि हमको तीनों का नीचे का सेम हो गया, उसके वजह से ऊपर वाले को जस्ट ऐड करना पड़ा और ऑटोमेटिकली वो कट के 1 हो गया। तो जब भी इस टाइप का सम्स को देखोगे ना, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक छुपा हुआ रहता है, आपको ट्रिक को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर आप ट्रिक को आइडेंटिफाई कर लोगी तो सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे थर्ड वाले टर्म को हम जस्ट यहाँ पे थर्ड वाले टर्म को बेस माने, आप चाहो तो सेकंड वाले टर्म को भी बेस माने कर सकती हो, आप चाहो तो फर्स्ट वाले टर्म को भी बेस माने कर सकती हो, बट आपको देखना पड़ेगा किसको मल्टीप्लाई करने से मेरा रिजल्ट आ जा रहा है। जैसे हम क्या देखें पहले वाले, हाँ बोलिए, पहले वाले टर्म को जैसे हम देखें, हाँ बोलिए। जैसे हम लोग किससे समझ आएगा कि हम लोग किससे लाइक मतलब इनटू करना है, मल्टीप्लाई करके लाइक उसको करना है। एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे आपको x टू द पावर a और x टू द पावर माइनस b चाहिए टर्म में, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी x टू द पावर b आपके पास था एक, ठीक है। तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, राइट। तो अगर हम लोग को मालूम है कि x टू द पावर माइनस c से अगर हम x टू द पावर माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रॉम दिस रिजल्ट विल गेट द a, हमको a लेके आना है। तो अगर हम इसको माइनस b से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे a आ जाएगा, इसलिए हम लोग x टू द पावर माइनस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मेरा x टू द पावर c यहाँ पे दिया हुआ है, x टू द पावर माइनस a दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, लेकिन मेरा b नहीं दिया हुआ है। तो क्लियरली हम चल रहा है अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस c हो जाएगा, और a प्लस c मतलब ही b होता है। यहाँ पे देखो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a प्लस c करने से ही मेरे को b मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग x टू द पावर a से मल्टीप्लाई किए और सम सॉल्व हो गया। ये जैसे जैसे सम्स बनाओगे ना वैसे वैसे आपको ये चीज समझ में आएगा। मतलब दिस पर्टिकुलर आइडिया डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस। जितना ज्यादा सम्स बनाओगे ना उतना आपको आइडिया क्लियर होता जाएगा, किसको हमको मान कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट नहीं करना है। ये एक दिन में नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब जैसे सम्स बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको आइडिया क्लियर होते जाएगा कि किसको किसको हमको चेंज करना है, ठीक है। बट लॉजिक हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्यों चेंज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लॉजिक हम क्या बोले कि यहाँ पे हमको बेस को हम सेम करना चाह रहे हैं, डिनोमिनेटर को हम सेम करना चाह रहे हैं, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको एटलीस्ट एक स्टेप अहेड सोचना होगा कि हमको अगर इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस बी और माइनस सी करके ए आ जाता है।
जैसे यहाँ पे हम लोग ए और सी कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हमको मालूम है कि या इसको सॉल्व करके बी आ जाएगा, तो आपको एटलीस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा सम से, तभी आपको इसी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। और जब भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स सम्स आता है, आंसर हमेशा 1 आएगा या 0 आएगा, ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा एक्सपीरियंस हम, जब भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स सम्स दिया, घूम फिर के सम्स 1 या 0 आता है मैक्सिमम केस में, ठीक है? हाँ सर। सर तो 1 मिनट। हाँ, सो नोट कर लीजिए, हम ये स्लाइड्स अपलोड कर देंगे गूगल क्लासरूम में और वीडियो भी, ठीक है? और आपको और भी सम्स हम प्रैक्टिस के लिए देंगे। आप तब तक मेरे को अपने एक्सरसाइज का एक बार मेरे को पिक्चर भेज देना पीडीएफ बना के क्लासरूम में, ठीक है? ओके सर, खाली सारे एक्सरसाइज का कि सिर्फ एग्जांपल्स का भी? दोनों कर दोगे तो बेटर होगा, हम सम्स मार्क कर पाएंगे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ओके ठीक सर। है? तो आप मेरे को अपलोड कर देना, तो हम सम्स मार्क कर देंगे। तो आज तो चैप्टर ये कंप्लीट हुआ, हम नेक्स्ट डे आपके बुक से भी सम्स कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है? ओके सर। और भी बहुत सारा सम्स, और भी टाइप ऑफ सम्स है जो कराएंगे हम। अभी जस्ट आज इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का, और एक बेसिक सम्स कैसे बनाते हैं, ठीक है? इसमें ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट सम्स बनाना है आपको, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें टाइप ऑफ सम्स आपको बनाना है, और कुछ नहीं, मतलब अलग से कोई और फॉर्मूलाज नहीं है वो सीखेंगे इसमें, ठीक है? ठीक है सर। ओके। और नेक्स्ट क्लास आपको शेड्यूल हम दिए हैं, नेक्स्ट क्लास कब होगा हम लोग का? हेलो? अरे वीक में लाइक सैटरडे को छोड़ कोई और दिन हो सकता है क्या? संडे हो सकता है क्लास, संडे वो फाइन संडे? है। क्योंकि सर मेरा सैटरडे ट्यूशन रहता है मोस्टली। संडे कितना बजे ट्यूशन रहता है आपका? संडे संडे मेरा कोई ट्यूशन रहता नहीं, कभी कभार मॉर्निंग में रहता है। ओके, सर मॉर्निंग मॉर्निंग में अगर में, ट्यूशन आप संडे को, या फिर कोई वीकडे में? वीकडे में क्लास